फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की खबर, मोदी जी ने भाषण में कुछ ऐसा कहा। देखते हैं क्या कहा। तो पीएम मोदी का ऐलान सुन पीओके भागे पाकिस्तानी पीएम, आर्मी चीफ रोए। रोए कि रोया बोलना चाहिए था। आसिम मुनीर इन एलओसी, मोदी पार्लियामेंट स्पीच। तो मतलब हमारी यहाँ की स्पीच वहां बैठे हुए पाकिस्तानी सुन रहे हैं। मेरे को ये तो पक्का है कि पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल भी इसको देख देख के रिएक्शन कर रहे होंगे और वाह वाह कर रहे होंगे। उनसे पूछो, मोदी जी ने यहाँ स्पीच क्या दी, तुमको क्या लेना? तुम अपने प्राइम मिनिस्टरों की स्पीचें सुनो। इतना अंदर घुसा डाला है हमारी इंडियंस ने उनको कि वो हमारी हर एक न्यूज के ऊपर अब नजर रखते हैं। हर हमारी चीज, छोटी छोटी चीजों पे वो रिएक्शन देते हैं। वो हैं कौन? उनकी औकात क्या है कि हमारे देश पे करें रिएक्शंस और अपनी अपनी अकल उसमें डालें। इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में क्या लेना देना किसी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं। तुम कौन होते हो उसको देख के बोलने वाले? हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हद ही है। और यहाँ पे देखो भैया, वहां पे पाकिस्तान के पीएम की और आर्मी चीफ दोनों की जान सुखी पड़ी है, भागे गए हैं एलओसी पे। तो चलो देखते, पहले ये देखते मोदी जी ने बोला क्या था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है अभी तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लेने वाले हैं। ये बयान सुनते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक घबराहट में पीओके पहुंच गया तो दूसरा एलओसी पर। पाकिस्तान ने क्या कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने ये बयान किसी इंटरव्यू या रैली में नहीं दिया, बल्कि संसद में खड़े होकर दिया है। संसद में जो कहा जाता है वो बाकायदा रिकॉर्ड होता है। संसद में कही गई बात से पलटना आसान नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के इसी कॉन्फिडेंस ने अचानक पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पीएम मोदी जब संसद में भाषण दे रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीओके पहुंच गए, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एलओसी पर डेरा डाल दिया। पीएम मोदी ने तो कहा था कि वो बड़े फैसले लेने वाले हैं, लेकिन इनमें से एक फैसले के बारे में तो खुद पाकिस्तान ने बता दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पीओके पहुंचकर कहा है कि हम पर हमला होने वाला है, तो वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एलओसी के पास आकर धमकी दी है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम भी पूरी ताकत से जवाब देंगे। यानी कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत हमारे कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है, इसके लिए भारत हम पर हमला कर सकता है। काकड़ ने खास तौर पर गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम लिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी कहा है कि भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार है। मजे की बात देखिए कि पीएम मोदी ने तो पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। पीएम मोदी ने तो सिर्फ कहा था कि हम बड़े फैसले लेने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान को अचानक हार्ट अटैक आ गया है। असीम मुनीर ने कनाडा का नाम लेते हुए कहा है कि भारत कई देशों में घुसकर ऑपरेशन कर रहा है। पूरी दुनिया को भारत के खिलाफ आना चाहिए। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तो भैया बहुत बड़े फैसलों का होगा। अब कौन से बड़े फैसले हैं ना आपको पता, ना हमें पता, ना उन लोगों को पता जिन्होंने सुना है, ना पाकिस्तान को पता है। पता किसको है? सिर्फ मोदी जी को, और जिनके साथ वो बैठ के वो फैसले करने का उन्होंने प्लान किया हुआ है उनको पता होगा।
अब ये पाकिस्तान उसमें अपनी डरावा बैठा है, उसने उस फैसलों में क्या सुना है कि भैया पीओके लेने आ रहे हैं हम, हैं, इसलिए भैया कोई वॉर होने वाली है। उन्होंने ये सोचा हुआ है, वो उनकी चाल होगी। क्या चाल होगी? क्योंकि उनके भी वहां इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन जीतने के लिए वो हमेशा इंडिया 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 करते हैं, वही डरा के अपनी जनता को और वोट लेंगे। तो वही उन्होंने मेरे को लगता है चाल चली होगी और कहते हैं हम तैयार हैं। मैंने कहा कि आ जाओ फिर, तैयार हो तो फिर ठीक है। देखिए इंडिया जो है कम्पीट कर रहा है चाइना से, पाकिस्तान से कम्पीट नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्या है? इंडिया को अगर चाइना को बीट करना है इकोनॉमिकली, आपको वॉर करनी है, ना कि फिजिकली कहीं जाके बॉर्डर पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जिससे अपना लॉस हो, वो कभी नहीं होगा। इंडिया इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा। इतना सारा करप्शन मोदी जी ने हटाया है, इतनी सारी बातें उन्होंने बताई है, क्या क्या रॉन्ग डिसीजन हुए थे, अब हमने कितना अच्छा किया है, उससे क्लियर हो रहा है कि, और थर्ड टर्म का पहले से बोल दिया, मोदी जी को लहर नज़र आ रही है, उनके सामने नज़र आ रही है कि डेफिनेटली जीतेंगे। 400 प्लस का गोल रखा हुआ है, 400 पार, 400 पार का गोल रखा हुआ है। तो मोदी जी तो आ रहे हैं, और इंडिया और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और चाइना के पास नज़र आएगा आपको। और वहाँ पे जो डरा हुआ इंसान है उसको बस यही नज़र आता है कि भाई वॉर वॉर वॉर, क्योंकि उनके पास और कोई काम धाम नहीं है। गलत काम किया हुआ बंदा हमेशा ही डरेगा ना, वैसे गलत देश डरा पड़ा। पॉलिटिक्स चलती इसी इंडिया से फियर पे है कि इंडिया अटैक करेगा, हमें वोट देना, हम तुम्हें बचाएंगे, हमें। तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स का एक ही है बस कि वहां से कुछ हो सकता है, यहाँ से कुछ हो सकता है, तुम हमें ही वोट दो और हम तुम्हें बचाएंगे। आर्मी सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्मी के बिना तुम जी नहीं सकते। बस कि आर्मी डिसाइड करेगी क्या होगा नहीं होगा। आर्मी अपने बिजनेस चलाती है, अपने मतलब 1000 चीजें आर्मी बनाती है, कपड़े बनाती है, पता नहीं क्या क्या बनाती है। आर्मी देश की सेवा करने हर की चीज जगह आर्मी सब बनाएगी, कुछ तुम्हें खाना चाहिए आर्मी खाना बना के देगी। उन्होंने तो मजाक बना के रखा हुआ है। तो आर्मी कर दिया कि आर्मी तुम्हारा मेन है, मतलब सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप वहां पे है। आर्मी कंट्रोल करती है, ऐसी ही रख दिए हैं बीच में, पीएम सीएम सारा डिसीजन लेती है। उनकी कठपुतलियां, हाँ वो पूरी कठपुतली हैं। तो इसीलिए क्योंकि आर्मी कभी जो है देखो जैसी फटाफट से आर्मी गई है, इनका केयर टेकर पीएम भी गया है, क्योंकि उसको आदेश दिया होगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, तू यहाँ जा, अब हमने ये चाल चलनी है, हमारे इलेक्शन होने वाले, अब हमें फिर से इंडिया इंडिया करना है। और मोदी जी का हो सकता है, नहीं मोदी जी का ये हो सकता है कि मोदी जी बोल रहे हैं हमने बड़े वो करने हैं, डिसीजंस लेने वाले हैं, उसमें मैं तो कहूंगी विपक्ष को भी डरना चाहिए, कांग्रेस को भी डरना चाहिए, क्योंकि वो बड़े डिसीजन ये हो सकते हैं कि उनके सारे करप्ट मिनिस्टर्स को जो है जेल में डाला जाएगा। कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। यूनिफॉर्म जो आना है लॉ वो आ जाएगा, वो मेन चीज है, वो भी तो बात है। मतलब सोचने वाला क्या सोचता है, हर एक जिसको डर है ना, जो जिसने गड़बड़ की हुई है, वो हर बंदा डर रहा है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। यहाँ पे कांग्रेस डर रही होगी कि भैया कौन से बड़े अब डिसीजंस लेने वाले। देखिए मोदी जी ने कहा था कि फर्स्ट टर्म में हमने प्लान किया, फर्स्ट टर्म में जो जो गैप्स थे, गड्ढे खोद रखे थे, हाँ भरे, दूसरों ने जो गड्ढे करे हुए थे क्रिएट, उनको भरा हमने। फिर सेकंड में हमने नींव रखी अच्छे प्रोजेक्ट्स की। अब थर्ड में आपको नजर आएगा उनका बेनिफिट और स्पीड और कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। वही बोला तो मोदी जी ने तो क्लियर किया हुआ है पूरे देश को, विच इज वेरी नाइस। और उनको लग रहा है जीतेंगे। सभी लोग जो इतने सारे भाषण सुन रहे थे वो सब लोगों के लिए थे। ऑपोजिशन को हु केयर्स, ऑपोजिशन क्या करती है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। और ऑपोजिशन को क्या लेना देना, मोदी जी को ऑपोजिशन को नहीं बताना था, उन्होंने लोगों को बताना था, उन्होंने लोगों को बता दिया। और वो तो लोग और उससे और पक्का हो गया कि मोदी जब तो डेफिनेटली आएंगे। अच्छा है, पीओके भी आ रहा है, कांग्रेस की बैंड भी बजने वाली है, देश बहुत तेजी से तरक्की भी करेगा, हम नंबर 3 पे भी आ जाएंगे, और भी बहुत सारे काम होने वाले हैं, ये याद रखो आप सब लोग, ठीक है ना। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।